Assalamualaikum, it's Khazi Rizwan and you are watching your favorite YouTube channel Brilliantine Foundation। मैं हूँ खाजी रिजवान और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद YouTube चैनल Brilliantine Foundation। Now today I will explain you very important grammar topic that is active and passive voice। मैं आज आपको ग्रामर का बहुत ही अहम टॉपिक एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा। Let's begin the topic। There are two voices in English, active and passive। Now in this video I will teach you how to change from active to passive voice। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। Now let's start as per the tenses। मैंने अपने पिछले वीडियो में टेंसेस पढ़ाया है आप लोगों को। I have explained you tenses by using the structures। मैंने टेंसेस को स्ट्रक्चर की बुनियाद पर आपको सिखाया है पिछले वीडियोस में मेरे। नाउ आवर फर्स्ट टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमले को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो व्हाट वी हैव टू यूज सम फार्मूला और सम स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव चेंज करना होता है तो उसके लिए एक फार्मूला यूज होता है। आई विल एक्सप्लेन यू बाय यूजिंग दैट फार्मूला। नाउ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस V1 S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, एंड स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस इज ऑब्जेक्ट प्लस am और is और are प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए, सिंपल प्रेजेंट के जुमले को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म और एस फॉर्म और ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस जुमले को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू यूज? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। फिर ऑब्जेक्ट के बाद एम या इज या आर, इट डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि इसमें एम यूज होगा या इज यूज होगा या आर यूज होगा। प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होगा, प्लस बाय, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू इट बाय गिविंग एग्जाम्पल। एक्टिव, आई ईट अ मैंगो, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ एज पर द स्ट्रक्चर के हिसाब से ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब की पहली शक्ल और ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट वी हैव टू, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? अ मैंगो इज एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद एम और इज और आर, ये तीन में से कोई एक चीज लेना है हमें। व्हाट वी हैव टू आउट एनी वन फ्रॉम दिस थ्री। अ मैंगो, तो अ मैंगो के साथ एम नहीं आएगा और आर भी नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। तो अ मैंगो इज, ये क्या है? एच वी मीन्स ये है हेल्पिंग वर्ब। अ मैंगो इज वर्ब इन थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी शक्ल ईटन। ईट ये वर्ब है यहाँ पर, ईटन। अ मैंगो इज ईटन। उसके बाद आएगा बाय, उसके बाद आएगा मी, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। देखिए, एज पर दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब सिंपल प्रेजेंट के जुमले को एक्टिव से पैसिव बनाना है तो ये स्ट्रक्चर, एक्टिव में ये स्ट्रक्चर रहेगा, ये जाब्ता रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा, और पैसिव में ये जाब्ता रहेगा, ये फॉर्मूला। अ मैंगो इज ईटन बाय मी। चलिए, वी विल प्रोसीड टू द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं हम। ही प्लेस क्रिकेट। नाउ एज पर द पैसिव फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ही प्लेस क्रिकेट, सो क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। उसके बाद एम इज और आर, तो क्रिकेट के साथ इज आ जाएगा, क्रिकेट इज। वर्ब इन थर्ड फॉर्म, तीसरी शक्ल प्लेड बाय हिम। नाउ सी वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट, कि देखिए कुछ चीजें होती है, ये सब्जेक्ट यहाँ आई था, ये पैसिव में आने के बाद मी बन जाता है। एक रूल है एक्टिव और पैसिव वॉइस में कि कुछ चीज़ें जो सब्जेक्ट में होती है वो ऑब्जेक्ट जब वो चेंज हो जाएगी पैसिव में जाएगी तो वो जाने के बाद चेंज हो जाती है। जैसे आई बन जाता है मी, ही बन जाता है हिम, शी बन जाता है हर,
यू ही रहेगा, इट ही रहेगा, दे बन जाता है देम। ऐसी कुछ चीजें होती है जो चेंज होती है। आई क्या बनेगा, मी बनेगा। वी अस बन जाएगा। यू एज इट इज रहेगा, इट एज इट इज रहेगा, दे देम बन जाएगा, ही हिम बनेगा, शी हर बन जाएगा। ओके ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी। विल प्रोसीड टू द थर्ड एग्जाम्पल। अभी हम थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। सैफ सिंग्स सॉन्ग्स। अब इसको पैसिव में करेंगे तो एज पर द फॉर्मूला हमें पहले ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग्स। सॉन्ग्स उसके बाद एम इज आर, तीनों में से कोई एक चीज, तो तीन में से क्या आ जाएगा, आर। सॉन्ग्स है मतलब ये प्लूरल है। देखिए हमेशा सिंगुलर के साथ एम और इज लगेगा और प्लूरल में क्या आ जाएगा, आर का यूज होता है। तो सॉन्ग्स आर। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, बाय सैफ। songs are sung by Saif. So as per this formula, this structure, I have explained you 3 examples. Okay, now we will proceed to the second tense, that is simple past. अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंपल पास्ट के एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सिंपल पास्ट में एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब की दूसरी शक्ल, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहां पर पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा वॉज और वर, दोनों में से कोई एक चीज, या तो वॉज यूज होगा या वर, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वर्ब इन थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी शक्ल यहां पर भी आ जाएगी, फिर आएगा बाय, फिर आएगा सब्जेक्ट। देखिए आई विल कंपेयर। देखिए सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट है, यहां पर भी एक्टिव में सब्जेक्ट है। यहां पर वर्ब फर्स्ट एस और एस फॉर्म में है, यहां पर वर्ब दूसरी शक्ल में है, यहां पर ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट है। डिफरेंस यहां पर सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स में है, एक्टिव में। वैसे ही देखिए पैसिव में क्या है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट आता है। अब यहां पर एम इज आर है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पर क्या है, वॉज वेयर है, ये डिफरेंस है। देखिए यहां पर सिमिलैरिटी क्या है, ऑब्जेक्ट यहां पर भी है, ऑब्जेक्ट यहां पर भी है, वर्ब इन थर्ड फॉर्म यहां पर भी है, वर्ब इन थर्ड फॉर्म यहां पर भी है, बाय यहां पर भी आता है, बाय यहां पर भी है, सब्जेक्ट लास्ट में आएगा यहां पर और यहां पर भी रहेगा। इट मीन दैट these are the similarities, and what is the difference here in simple present and in simple past? Difference is here am is are is used and here was or were is used. यहाँ पर was और were का इस्तेमाल होता है। Now I will give you some examples here. Example number 1 is I ate a mango. Subject V2 object। देखिए ये I है सब्जेक्ट, ate है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, a mango है ऑब्जेक्ट। अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। पैसिव में अ मैंगो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा एज पर द फॉर्मूला, फॉर्मूला के हिसाब से पहले ऑब्जेक्ट आएगा मतलब अ मैंगो, फिर वॉज और वर यूज होगा, या तो वॉज या वर। अ मैंगो है, इट मीन दैट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा और प्लूरल के साथ वर, मतलब वाहिद के साथ वॉज और जमा के साथ वर का इस्तेमाल होगा। अ मैंगो ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ वॉज आया, अ मैंगो वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब। ईटन वर्ब की तीसरी शक्ल आनी चाहिए, मैंगो वॉज ईटन बाय मी, आई कन्वर्ट हो जाता है मी में, आई ये एक्टिव में जो आई होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव में मी। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ही प्लेड क्रिकेट। अब देखिए पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, मतलब क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट, वॉज और वर, तो क्रिकेट ये एक नाम है गेम का, तो नाम के साथ हमेशा क्या होता है, नाम क्या कंसीडर हो जाएगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज सिंगुलर, ये सिंगुलर कंसीडर होगा तो वॉज यूज होगा। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। ओके नाउ थर्ड एग्जाम्पल, सैफ sang songs। सैफ सेकेंड फॉर्म इज sang as per the structure, object is songs। so here as per the structure के हिसाब से हम पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे songs, was और were। अब देखिए यहाँ पर songs है मतलब ये क्या है, जमा है, प्लूरल है, तो ये वहां पर were यूज होगा, songs were। थर्ड फॉर्म sung by Saif। थर्ड टेंस इज सिंपल फ्यूचर टेंस।
सिंपल फ्यूचर में एक्टिव का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर एक्टिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद विल या शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और पैसिव में स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा विल या शेल, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा वर्ब इन थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। देखिए पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शेल, दोनों में से कोई एक, डिपेंड करेगा ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद आएगा बी, फिर वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव का, ये रहेगा पैसिव का। चलिए वी विल टेक फ्यू एग्जाम्पल्स हियर। आई शैल ईट अ मैंगो। आई सब्जेक्ट, शैल, आई के साथ शैल यूज होता है, आई वी यू और दे के साथ शैल यूज होगा, ही शी इट या किसी नाम के साथ विल यूज होगा। सो आई के साथ आएगा शैल, इसके बाद आएगा वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म मतलब ईट, ऑब्जेक्ट है अ मैंगो। अब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में स्ट्रक्चर क्या आएगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस के अंदर, अ मैंगो। सो अ मैंगो, विल और शैल, तो अब अ मैंगो सिंगुलर है तो उसके साथ विल आ जाएगा, अ मैंगो विल। इसके बाद आएगा बी, इसके बाद आएगा वर्ब इन थर्ड फॉर्म ईटन, ईट का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म ईटन होगा, ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म ईटन। इसके बाद आएगा बाय, देन आएगा सब्जेक्ट। सो अ मैंगो विल बी ईटन बाय मी। ओके, आई ईट अ मैंगो, sorry, I shall eat a mango, a mango will be eaten by me. Okay, now we'll proceed to the second example. He will play cricket. अब देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट, विल, बी थर्ड फॉर्म प्लेड बाय मी। सो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, ही विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, ये आ जाएगा उसका पैसिव वॉइस। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम, सैफ विल प्ले क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट, पहले आएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, विल और शेल, तो क्रिकेट के साथ विल यूज होगा, विल के बाद आएगा बी, विल बी, उसके बाद आएगा वर्ब थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद आएगा बाय सैफ, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय सैफ। दिस इज simple future tense. Now we'll proceed to the fourth tense, that is present continuous tense. हमारा चौथा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के जुमले को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। एक्टिव में स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है एम, इज और आर। ये तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होता है, या तो एम यूज होता है, या इज यूज होता है, या आर यूज होता है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। फिर आता है वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हाउ वी विल कन्वर्ट इट टू पैसिव। तो पैसिव में हमेशा क्या आता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद एम, इज और आर, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब, तीन में से कोई एक आएगा, डिपेंड करेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद आएगा बीइंग, BEING, बीइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, देन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, तीसरी वर्ब की तीसरी शक्ल, फिर उसके बाद आएगा बाय और लास्ट में आएगा सब्जेक्ट। सो एक्टिव का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। ओके, हम एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं इसको। एक्टिव में एग्जाम्पल है आई एम ईटिंग अ मैंगो। देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट आई, तीन में से एक, आई के साथ हमेशा एम आता है इसलिए तीन में से एक, वर्ब इन आईएनजी फॉर्म ईटिंग, ऑब्जेक्ट अ मैंगो। अब उसका पैसिव हुआ है तो पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये मैंगो, अ मैंगो ऑब्जेक्ट। अब मैंगो के हिसाब से एम या इज या आर, तो अब अ मैंगो है, इट मीन्स अ मैंगो के साथ क्या यूज हो जाएगा, इज यूज होगा, अ मैंगो इज। आफ्टर दैट उसके बाद आएगा बीइंग, देन वर्ब इन थर्ड फॉर्म ईटन बाय मी, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। चलिए हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं।
ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब पहले आएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, फिर तीन में से कोई एक, क्रिकेट के साथ इज यूज होगा। क्रिकेट इज बीइंग, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय हिम। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। थर्ड एग्जाम्पल करते हैं हम। सैफ इज सिंगिंग सॉन्ग्स। अब स्ट्रक्चर के, पैसिव के स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स। अब ये सॉन्ग्स है, मतलब ये क्या है? प्लूरल। तो अब इसके साथ क्या आएगा? तीनों में से एम इज आर में से आर आ जाएगा। प्लूरल के साथ हमेशा आर यूज होता है। सॉन्ग्स आर, फिर क्या है? बीइंग, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, संग, सिंग सैंग संग थर्ड फॉर्म होता है। बीइंग संग बाय सैफ, सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय सैफ। ओके, सो विल प्रोसीड टू द फिफ्थ टेंस, दैट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को के जुमले को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पास्ट टेंस में एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव में ये स्ट्रक्चर रहेगा, पैसिव में ये स्ट्रक्चर रहेगा। लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स हियर। नंबर वन इज आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। देखिए यहां पर सब्जेक्ट आई, वॉज ऑब्लिक वर्ब, आई के साथ, आई इज द सिंगुलर, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? वॉज, आई वॉज। वर्ब इन ING फॉर्म, ईटिंग, ऑब्जेक्ट अ मैंगो। अब हम उसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अ मैंगो। ये देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट था मैंगो, अभी आ गया अ मैंगो। वॉज और वर्ब, या तो वॉज यूज होगा या वर्ब यूज होगा, तो सिंगुलर के साथ वॉज का यूज होगा, तो अ मैंगो इज द सिंगुलर थिंग। अ मैंगो वॉज बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, ईटन बाय सब्जेक्ट, मतलब आई बन गया मी। अ मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाय मी। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। सैफ वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स। अब क्या होगा? एज पर द स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सॉन्ग्स ये ऑब्जेक्ट है तो ये आ गया है स्टार्टिंग में सॉन्ग्स। अब देखिए सॉन्ग्स है मतलब ये है प्लूरल, जमा है ये, तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या आता है? वर यूज होता है। प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर, और सिंगुलर के साथ यूज हो जाएगा वॉज। वॉज या वर, सिंगुलर, सारे सिंगुलर के साथ वॉज यूज होगा और सारे प्लूरल के साथ यूज होगा वर। सो सॉन्ग्स वर बीइंग संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सैफ। सैफ वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स, songs were being sung by Saif. Okay, now we'll proceed to the next tense. Now next, actually next tense जो होता है वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन आपको एक मालूमात देता हूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं होता है। एक्चुअली हमारे तीन बेसिक टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है, और वो मजीद क्या हो जाते हैं? 12 सब टेंसेस बन जाते हैं। तो जो 12 सब टेंसेस है तो उसमें से 8 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव बनते हैं और 4 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव नहीं बनते। देखिए पहला टेंस हमने किया सिंपल प्रेजेंट, उसका एक्टिव से पैसिव बनाए, सिंपल पास्ट का बना है, सिंपल फ्यूचर का बना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना है, पास्ट कंटिन्यूअस का भी मैंने आपको बताया। अब छठा जो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। ओके, अब जो सातवां रहेगा, नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट के जुमले को एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो उसके लिए एक्टिव का स्ट्रक्चर ये होता है और पैसिव का लिए स्ट्रक्चर ये होता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव का स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट आई होता है, वी होता है, यू या दे या कोई भी प्लूरल, आई
और सारे प्लूरल के साथ हैव का यूज हो जाएगा, और जितने आई छोड़कर सारे सिंगुलर के साथ हैज का यूज होगा। हैज का यूज क्या होगा, सिंगुलर के साथ होगा सिर्फ आई छोड़कर। आई एक ऐसा सिंगुलर है जिसके साथ हैव यूज होता है, बाकी सारे प्लूरल के साथ हैव यूज होता है। प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, तीसरी शक्ल, प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैव या हैज। अब वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज हो जाएगा। प्लस बीन, BEEN बीन। देखिए यहां पर बीन आता है परफेक्ट टेंसेस में, जैसे कंटिन्यूअस के अंदर बीइंग आया था, BEING। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग आया, पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग आया। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें बीन आएगा, BEEN बीन। प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए वी विल टेक फ्यू एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे। सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट आई, हैव या हैज, तो आई के साथ हमेशा हैव आता है। फिर वर्ब की तीसरी शक्ल ईटन, ऑब्जेक्ट है हमारा अ मैंगो, आई हैव ईटन अ मैंगो, ये होगा एक्टिव में। अब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव का फॉर्मूला ये है, ऑब्जेक्ट हमारा था अ मैंगो, हैव और हैज, देखिए सिंगुलर है तो सारे सिंगुलर के साथ हैज यूज हो जाएगा, हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय मी, अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी, आई हैव ईटन अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। सैफ हैज संग सॉन्ग्स, सैफ ये सिंगुलर है तो उसके साथ हैज यूज होता है, हैज संग सॉन्ग्स। अब प्लूरल जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सॉन्ग्स है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है, जमा है, तो प्लूरल के साथ हैव यूज होता है, तो सॉन्ग्स हैव बीन sung by Saif. Saif has sung songs. Songs have been sung. Seventh tense is past perfect tense. देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। एक्टिव में स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद आएगा V3 वर्ब थर्ड फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। अब उसका पैसिव में बनाना है तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हैड, उसके बाद आएगा बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए हम एग्जाम्पल के जरिए से इसको समझते हैं। सब्जेक्ट आई हैड V3 eaten a mango। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा a mango had been V3 eaten by me, सब्जेक्ट आई बन गया है मी। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैव या हैज दो ऑप्शन थे और यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, इट मीन्स हैड। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो जाए, आई हो, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर और प्लूरल, सभी के साथ हैड का यूज होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ये एक्टिव में आता है, और पैसिव में क्या आता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। सैफ हैड संग सॉन्ग्स। एज पर द स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स, हैड बीन sung by Saif. Saif had sung songs. Songs had been sung by Saif as per the structure. Now we will proceed to the last one, that is future perfect.
ये हमारा 8वां टेंस रहेगा, लास्ट रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव का स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल या शैल आएगा, उसके बाद आएगा हैव, देन V3, देन ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा विल और शैल, विल या शैल, फिर आएगा हैव, उसके बाद आएगा बीन, BEEN बीन, देन V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट। देखिए हम इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। सब्जेक्ट आई, विल या शैल, तो आई के साथ हमेशा शैल आता है। हैव, ईटन, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट अ मैंगो, ये हो जाएगा हमारा एक्टिव का सेंटेंस। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हमको इस स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर इफ यू वांट टू कन्वर्ट this sentence into passive voice. What we have to do, we have to use this structure of passive voice. Object a mango, will और shall, तो mango is a singular thing, that's why singular के साथ use होगा will. A mango will have been, verb in third form, eaten by me, subject I यहाँ आके convert हो गया है me में। I shall have eaten a mango, a mango will have been eaten by। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सैफ will have sung songs। देखिए एज पर द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले आएगा ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स, विल या शैल में से शैल आएगा, हैव, बीन, V3 sung by Saif। देखिए Saif will have sung songs, songs shall have been sung by Saif। So these are the two examples of future perfect tense। और जो हमारे बचे हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीन टेंस जो होते हैं इनके एक्टिव से पैसिव नहीं होते। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि टोटल जो 12 सब टेंसेस हैं उनमें से 8 टेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनता है और 4 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। देखिए कौन कौन से टेंसेस के एक्टिव से पैसिव बने, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। देन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ये 8 टेंसेस के हमने बना लिया और बचे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टोटल 4 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव नहीं बनते। सो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।